कल कहां तक हुआ था? सेमीकंडक्टर में क्या चल रहा था? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया था ना, एन टाइप पी टाइप बता रहे थे, उसका लैटिस स्ट्रक्चर बता दिए थे। ठीक है, कैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इधर क्या बताए थे हम, दो तरह का होता है बताए थे ना, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एन टाइप में क्या ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट याद है ना, पेंटावैलेंट एम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसकी वैलेंसी क्या रहती है, 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है ना। और पी टाइप में क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसका बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या ऐड करते हैं, एलिमेंट का क्या नाम है अगर एन टाइप में, तो याद है, नाक पर असर सब बीमार, यही था ना। ये ऐड करते हैं, इसमें क्या ऐड करते हैं, इरिडियम और थोरियम, ठीक ना। ये एलिमेंट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। इसकी बैलेंसी कितना है, प्रोटॉन फास्फोरस की 15, ठीक ना, आई मीन एटॉमिक नंबर। अभी तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, 8 और कितना होता है 5, याद आ गया ना, 5 आ गया। इसका कितना होता है 13। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। आइए पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आ जाओ जल्दी आ जाओ बच्चे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एन टाइप क्या, सेमीकंडक्टर। एन टाइप में जैसे मैं कोई सेमीकंडक्टर लिया सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 14, 2, 8 और क्या था 4, याद है, ठीक है। इसका यही तो बनाते थे सिलिकॉन, ठीक है जी। और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, बेसिकली इस प्योर सेमीकंडक्टर में यानी सिलिकॉन ले रहे हैं तो उसमें अगर क्या ऐड कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना है जिसकी वैलेंसी कितना है, लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5। तो ये मान लो फास्फोरस हमने लिया ना, फास्फोरस, ये मान लो फास्फोरस लिया हमने, दिख रहा है, ठीक है ना। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, 5 का मतलब 1, 2, 3, 4 और एक हमारा क्या बच गया, ये 5। बात समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ये इसके साथ एक शेयर कर लेगा, जैसे इसके पास है ना, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ठीक है। बाकी इधर वाले सिलिकॉन से क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, और ये सिलिकॉन एटम से शेयर कर लेगा, और ये नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी ये तो फुलफिल हो गया ना ये, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया नहीं। तो ये क्या होता है, डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा, किसी अगर ये हीट अप करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को कभी कभी देखते हो ना कि बुकों में जो दिया रहता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बेसिकली हम ऐसे दिखाते हैं, समझना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा, यानी ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तभी तो एन टाइप में क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, होल से। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट की बात करते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम कुछ इस ढंग से बनाते हैं, कैसे, ये देखना,
मेरी बात समझ में आ रहा है? इस पे क्या बनाते हैं, ये देखो, ठीक है, ये क्या है, डोनर आयन है। क्या है, डोनर आयन। इन द सेंस की मतलब क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, डोनर आयन। ठीक है ना। इसके साथ में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, समझना पहले, ये देखो, ठीक है। और कुछ हम ले लेते हैं होल, होल भी ले लेते हैं, ये देखो, देख रहा है? बताओ किसकी संख्या ज्यादा है, ध्यान से अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है हमारा, होल। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आया? अगर इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में, तो एन ई ग्रेटर देन क्या है, एन एच। नहीं, मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी होलो की संख्या क्या है इसमें, कम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर? तो ये हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम बेसिकली इस तरीके से दिखाते हैं। बात समझ में आ रहा है? और ये डोनर आयन समझ में आ गया क्या है? ठीक है ना। ये बेसिकली जो, अगर ध्यान से देखो तो ये तो इसके साथ क्या है, ये बॉन्ड बनाया हुआ, ये इसके साथ बनाया हुआ है, और ये इसके साथ बनाया हुआ, ये इसके साथ बनाया हुआ है। बात समझ में आया? ठीक है। हीटअप देंगे तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, तो बैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, फिलहाल अगर इसकी बात करें, ठीक है, जब टूट जाएगा तो बैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और एक्चुअल में ये एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डोनर। ये डोनेट करता है, बात समझे, इसी को नाम, तब जब ये डोनेट करेगा तो जाहिर सी बात है ये हमारा पूरा फास्फोरस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेचर का बिहेव करेगा। जैसे मान लो हमसे तुम इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना। और तुम्हारे पास, तुम अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या होगा, एक्सेप्टर आयन, मतलब तुम्हारे पास नेचर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वही सेम सिचुएशन यहां पर भी है। सही बात समझ में आ रहा है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये इसकी कहानी हो गई। क्लियर? इट मींस अगर बात करें इसके बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के फॉर्म में, थोड़ा ध्यान से देखना, ये बैलेंस बैंड है और ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? और होल क्या है, कम है। ठीक है ना। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्लियर? तो इसको बना लो, फिर हम बताते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। नोट करो पहले, पी टाइप, थोड़ा ध्यान से देखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर समझने की कोशिश करना। पी टाइप में अगर बात करें तो सिलिकॉन में हम किसको जोड़ रहे हैं, एल्युमिनियम को। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी प्योर सेमीकंडक्टर में हम एल्युमिनियम का क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। किसका डोपिंग कर रहे हैं, एल्युमिनियम। और ये 13th ग्रुप का है, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। ठीक है। सिलिकॉन में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 14, 2 8 क्या हो गया, 4। और एल्युमिनियम में 13 कितना होगा, 2 8 और कितना हो गया, 3। बात समझ में आ रहा है? अगर हम स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एल्युमिनियम था ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो, 3। और एक हमारा क्या है, एल्युमिनियम के 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी ये सिलिकॉन के साथ क्या होगा, ये शेयर कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आ रहा है? ये सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे क्या है, अगर बात करें यहां पे दिख रहा है एक होल है। बात समझ में आएगी नहीं?
ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक लेगा ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका नेचर क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमारा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सेप्टर आयन की तरह। किसकी तरह, एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर एटम की तरह। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से देखना, ये देख लो, ठीक है। यानी मतलब ये नेगेटिव 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 देख रहा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। एक और ले लो, मेरी बात समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टर क्या आयन। और ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें होलो की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ये देख रहे हैं, ये देखो हमारा होल है, देख रहा नहीं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम, ये दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या देख रहे हो आप, यानी Ne लेस देन क्या, NH, है ना भाई, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक, नोट करो। अगला हेडिंग डालो, क्या, सिग्मा और रो पर चर्चा। क्या टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर। बात समझ में आया। तो क्या है थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लो ये हमारा कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या, इसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, दोनों होंगे कि नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना, क्या होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। आते हैं पॉइंट पर, ये देखिए, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं। चलो थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। और ये ले लिया मैं होल, देख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हमारा मटेरियल है। हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको क्या जोड़ दिया, क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाई पोटेंशियल आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाई पोटेंशियल का मतलब यहां हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, और यहां क्या आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो अगर हम तुमसे पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन तब किधर भागेगा, एक फील्ड डेवलप हो जाएगा ना। अरे इसके अंदर एक फील्ड डेवलप हो गया कि नहीं, उसकी दिशा किधर है, इधर है ना। तो बताओ, ये निगेटिव चार्ज है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इस पे बल किधर लगेगा, इस पे बल किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा ना। और होल का नेचर क्या है, पॉजिटिव, इस पे बल किधर लगेगा, आगे, यानी ये इधर भागेगा, दिख रहा है, इधर देखना। और इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, होल के मोशन के किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, ये भाग रहा है ना इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है IE, बात समझ में आया। और होल किधर भाग रहा है, इधर, इसके कारण भी करंट होगा इसी दिशा में। किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, ठीक है, इस दिशा में होगा, ठीक है। उसको हमने क्या मान लिया, वो भी इसी दिशा में होगा, तो ऐसे होगा, दिख रहा ना। यानी ये क्या हो गया, IH,
ये होल करंट और एक कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉन करंट। तो दो तरह का करंट हुआ ना, यानी I बराबर आई ई प्लस क्या, आई एच, ये नेट करंट हो गया। मुझे बताओगे इस आई ई को क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन करंट। और ये बात समझ में आया, जबकि इस मटेरियल में होल और इलेक्ट्रॉन का मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, कंफ्यूजन नहीं है ना। और ये जो होल करंट है उसी दिशा में एक करंट फ्लो होता है, इसका बेसिकली इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है, यही ना मानना है होल को, और नेगेटिव बताइए इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे एक बात बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I बराबर एन ई ए क्या बी डी, पढ़े हो ना। तो यहां तक दो तरह का करंट है, तो I बराबर क्या लिख सकते हो, एन ई इलेक्ट्रॉन वाला, ई है ए वी ई, ये डिप्ट वेलोसिटी किसकी डिप्ट वेलोसिटी है, और एन ई क्या है, नंबर डेंसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन की। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता ही है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता ही है, ठीक है ना। ये हो गया आई ई। आई एच क्या होगा बता सकते हो, एन एच चार्ज उतना ही होता है, ए वी एच, वी एच क्या है, डिप्ट वेलोसिटी ऑफ होल। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, I बराबर, सुनना ध्यान से, ई ए कॉमन ले लो, ले सकते हो, क्या मिलेगा, एन ई वी ई एन एच क्या वी एच, इसमें न्यूमेरिकल आता है जी, क्लियर। ये देखो I बाई ए पढ़े हो, करंट डेंसिटी बोलेंगे जे, जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई, ये ओम्स ला पढ़े हो ना, वेक्टर फॉर्म, ये वही है, ठीक है ना, इज इक्वल टू सिग्मा ए, सॉरी ए तो हट गया, इंटू सिग्मा इंटू ई, यानी ये हमारे नीचे आ गया ना, तो ई एन ई वी ई एन एच क्या वी एच। अब आगे देखो, ये मैग्नीट्यूड में मैं लिखने जा रहा हूं, सिग्मा बराबर, इसको देखना, इसको सिग्मा बराबर क्या होगा, ई एन ई वी ई अपॉन ई एन एच वी एच अपॉन क्या ई, दिख रहा है। ये क्या है पता है तुम लोग को, हाँ, ये है मोबिलिटी, नाम सुना है, ये दिख रहा है, मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है डिप्ट वेलोसिटी पर यूनिट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, म्यू ई बराबर वी ई अपॉन क्या ई, और होल के लिए क्या होगा, म्यू एच बराबर वी एच अपॉन क्या ई। देख रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया, डिप्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या बन जाएगा, देखना, सिग्मा बराबर ई एन ई म्यू ई एन एच क्या म्यू एच। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी, किसकी कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टर की। बात समझ में आओ, कंडक्टिविटी 1 बाई क्या होता है, रिवर्स रजिस्टिविटी, ये रजिस्टिविटी हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये नोट कर लो, नोट करो इसको। आगे देखना, तो तुमने क्या देखा था कि ये देखो, ये मेरा जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, ये जो रजिस्टिविटी है एक कंडक्टिविटी के क्या है इनवर्स में है, नहीं, यही बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात समझ में आया, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट तुम ये फॉर्मूला बना सकते हो, 1 बाई, अगर मेजॉरिटी है तो क्या कर सकते हो, 1 बाई सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो इज इक्वल टू ई एन ई इंटू म्यू ई। बात समझ में आया। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की चर्चा करें तो क्या इस्तेमाल करोगे, 1 बाई रो इज इक्वल टू ई एन एच म्यू एच। मेरी बात समझ में आ रहा है। देखते हो ना कि
अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है ना, और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट मींस ओवरऑल वैल्यू अगर बात करें, ध्यान से देखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये वैल्यू क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है ना, ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बेसिकली कम होती है, किसमें, सेमीकंडक्टर में। बात समझ में आया। और अल्फा पे भी डिसाइड कर, अल्फा के ऊपर भी निर्भर करता है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे हम कहें कि अगर टेम्परेचर, मान लो सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है। बात समझ में आया, ठीक है। जैसे मान लो कंडक्टर के केस में, कंडक्टर नाम सुना है ना, कंडक्टर के केस में पढ़े हो ना ये फॉर्मूला, R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू क्या, डेल्टा टी। इसका रेजिस्टिविटी कैसा होता है, इसी के अकॉर्डिंग होता है, 1 प्लस अल्फा इंटू क्या, डेल्टा टी। दिख रहा है ना, यानी कंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, जबकि सेमीकंडक्टर में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0। बात समझ में आ रहा है। इसका भी इसका कारण है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, पीएन जंक्शन, एक हेडिंग डाल लीजिए, पीएन जंक्शन। जो हम दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, लाके जोड़ेंगे। बात समझ में आया, तो एक हेडिंग डाल लीजिए, पीएन जंक्शन। मेरा मेन टॉपिक यही है, ठीक है ना, नोट करो इसको, ठीक है। तो पीएन जंक्शन, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया हमने, क्या लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या लिया, पी टाइप, और ये क्या लिया, एन टाइप। ध्यान से देखना, बात नहीं बच्चों, देखो इधर, ठीक है ना, हमने क्या लिया, पी टाइप, और ये क्या लिया, एन टाइप। पता ही है बाकी इसमें मैंने एल्युमिनियम को का डोपिंग किया था पी टाइप में, और एन टाइप में किसका डोपिंग किया था, फास्फोरस का। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, और होल की संख्या इसमें क्या होती है, थोड़ा सा कम होती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होता है, होल ज्यादा होता है ना। तो जैसे ही लाके इसको जोड़ोगे, बात समझ में आया, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। तो होता क्या है, ध्यान से देखना, हमने कोई भी बैसिंग वैसिंग नहीं लगाया, कहीं भी टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया, ऐसे लाके जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ोगे, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे ही जोड़ोगे, जैसे ही इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, सुनना ध्यान से, क्या होगा, ध्यान से देखना। इधर क्या है, होल, इधर क्या है, ध्यान सुनना, देखना, इधर क्या है, ये होल, इधर क्या है, ये दोनों क्या होगा, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, मतलब आके डिफ्यूज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो होल्स किधर से किधर जा रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफ्यूज करना। बात समझ में आया, डिफ्यूज हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखना, होल किधर से किधर जा रहा है, बताओ, पी से एन, और इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहा है, बहुत अच्छा, मेरी बात समझ में आया। तो इस जंक्शन पे क्या हो जाता है, ये आके डिफ्यूज हो जाता है, सारे नहीं, इसमें हजारों होंगे, बात समझ, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें भरे होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और जैसे ही डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब ध्यान से देखना, ये होल्स इधर से इधर गया, तो ध्यान से देखो, तो ये निगेटिव वाला बच गया है, दिख रहा है, इसको क्या बोलते थे, एक्सेप्टर आयन, और ये क्या था, ये एक्सेप्टर आयन। मेरी बात समझ में आया, यहां बच गया, और ये क्या है, डोनर आयन, ठीक है ना। बात समझ में आया, जब डिफ्यूज होने के बाद, ये ध्यान से समझ में आना, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। पहले ये नोट कर लो, इतना नोट कर लो, डिफ्यूजन के बाद का डायग्राम मैं बताता हूं, पहले नोट करो इसको। तो ये देखना, डिफ्यूजन के बाद क्या होता है, सुनो ध्यान से, डिफ्यूजन के बाद क्या हो जाता है ध्यान से देखना, सारा
सारा नहीं, कुछ होल्स इधर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, ठीक है ना, तो डिफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली इसमें कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, इसमें होल का ज्यादा है। बात समझ में? तो कुछ होल्स P से N और P से और कुछ इलेक्ट्रॉन N से दोनों मिलने के बाद डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूजन के बाद क्या होता है, यहां पे निगेटिव आयंस, दैट मींस एक्सेप्टर आयन, और यहां पे क्या है, डोनर आयन। दिख रहा है ना, ये इमोबाइल आयंस होते हैं, ये निगेटिव इमोबाइल्स हैं, और ये क्या है, ये मूव नहीं करता है। तो देखा ये गया कि यहां पे एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, जिसका ये सिरा क्या है प्लस और ये क्या है, इट मींस इसके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है। और ये हमारे ये दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। बात समझ में आया, डीएल, ठीक है ना। और इस पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी पोटेंशियल आया तो इसके अंदर एक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, फील्ड की डायरेक्शन किधर है, प्लस से क्या, यानी एन से पी की दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? ई की दिशा किधर है, ई की दिशा किधर है बता, एन से पी की ओर। मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ई की दिशा, क्लियर। और इसको बोलते हैं, ये जो रीजन बचा है दिख रहा है ना, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, नोट करो जल्दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये फील्ड डेवलप होगा, सुनना ध्यान से, यह चीज देख लो, एक बार देख लो, ये जैसे ही फील्ड बना ना यहाँ पे, अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, जब फील्ड की दिशा इधर है तो ये क्या है, होल। क्या ये होल इस जंक्शन को क्रॉस कर पाएगा, वाह वेरी गुड। क्या करेगा, ये इसको रिपेल करने लगेगा। हाँ समझ में, इसको ड्रिफ्टिंग करेगा। क्या करेगा, इसको ड्रिफ्टिंग करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। ये ड्रिफ्ट कौन कर रहा है, ये फील्ड ड्रिफ्ट कर रहा है, नहीं। अच्छा मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रॉन का क्या स्थिति होगी, इस इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति होगी, ये क्या होगा, ये भी क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, करेगा ना। ये भी क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप सुनना ध्यान से, अगर हम आपसे पूछें कि ड्रिफ्टिंग ऑफ होल, ड्रिफ्टिंग ऑफ होल की डायरेक्शन किधर है बताओ, होल की डायरेक्शन किधर है ना, एन से पी की डायरेक्शन, हाँ फील्ड की डायरेक्शन में। बहुत अच्छा, ड्रिफ्टिंग होल की दिशा किधर है, ई की दिशा में। ये हम ये भी कह सकते हैं किधर है डायरेक्शन, दैट इज एन टू पी। देखो एन से पी की डायरेक्शन में ना ड्रिफ्टिंग इधर। बात समझ में आया? अच्छा होल की बात हो गई। अगर हम बात करें ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताओ, ई के अपोजिट दिशा में, ई के अपोजिट दिशा में। मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, इसकी डायरेक्शन किधर है मोमेंट की, पी से एन की डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो दो तरह का करंट इसमें बनता है, एक डिफ्यूजन करंट और एक क्या बोलता है, ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन तो डिफ्यूज हो जाता है, ये बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर। इसके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका जो थिकनेस मिला, ये जो डीएल है, ध्यान से देखना, इसको अब मिटा देता हूं, ये काम की चीज नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने सारी चीजें बता दी आपको, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। ये जो डीएल है, डिप्लेशन लेयर, डीएल, इसका थिकनेस मान लेते हैं टी, तकरीबन कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻ क्या, 6 मीटर। मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये जो मेरा बैरियर पोटेंशियल है वीबी,
ठीक है ना, जो मेरा बैरियर पोटेंशियल वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर ले रहे हो। बात समझ में आया? मान लो हमने ले लिया जर्मेनियम और एक ले लिया सिलिकॉन, ठीक है, तो इसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? जैसे सिलिकॉन का कितना होता है 0.7 वोल्ट और इसका कितना होता है 0.3 वोल्ट। ये याद कर लेना, ठीक ना। बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0. और जर्मेनियम के लिए, तो मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने बैरियर पोटेंशियल ले लिया कितना 0.5 वोल्ट उदाहरण के तौर पे। बात समझ में आया? और हमारा थिकनेस कितना है या डी कितना है 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻। हम तुमसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस जंक्शन जो डिप्लेशन लेयर बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो रहा है। तो क्या करोगे, एक फॉर्मूला पढ़े हो, E इज इक्वल टू पढ़े हो dV/dr दैट इज V/d पढ़े हो। तो V कितना है 0.5 और D कितना है 1 × 10⁻⁻6 मीटर। तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 5 × 10⁻⁴ कितना 5। गणित समझ में आ रहा है? ये ऊपर चला जाएगा 6 आ जाएगा एक पावर। अब देखो कितना कमाल की चीज है, वोल्ट पर मीटर। ये देखो कितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, कहां पे डिप्लेशन लेयर में, दिख रहा है ना। ये जो बैरियर पोटेंशियल है, जो फील्ड डेवलप हो रहा है, बात समझ में आया? ठीक है, डिफ्यूजन के बाद जो है जो फील्ड डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, बहुत हाई है। बात समझ में आ रहा है? तकरीबन 5 × 10⁻⁵। कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है ना। इसमें एक और टर्म आता है क्या, डोपिंग कंसंट्रेशन। बात समझ में आया? अगर डोपिंग कंसंट्रेशन क्या करे, बढ़ा दे तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डोपिंग कंसंट्रेशन अगर क्या करे, बढ़ा दे तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान से देखना, अगर इसमें, ठीक है, इस सेमीकंडक्टर में डोपिंग कंसंट्रेशन क्या करे, बढ़ा दें, ठीक है। जैसे एक पॉइंट नोट कर लो, ये नोट कर लिया क्या, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। एक पॉइंट लिख लो लास्ट में, ठीक है, शॉर्ट में बातें लिखना, क्या लिखना, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन डीपीसी, ठीक है ना, डीपीसी अगर बढ़ा दें, ठीक है ना, तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा, घट जाएगा। और डिप्लेशन लेयर घटने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी बैरियर पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं, वीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन घटाओगे तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कैसा डोपिंग कंसंट्रेशन डाल रहे हो। और एक चीज और नोट कर लेना कि जो बैरियर पोटेंशियल है वीबी, किस पे निर्भर करता है, कि सेमीकंडक्टर का क्या नेचर है। ये जो बैरियर पोटेंशियल है ना वीबी का मतलब क्या, बैरियर पोटेंशियल किस पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, किस तरह का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप, एन टाइप। बात समझ में आया? और किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। मेरी बात समझ में आ रहा है, किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर। और अगला है अमाउंट ऑफ डोपिंग, कितना आप डोप कर रहे हो। बात समझ में आया, क्लियर। तो ये तो मैंने बता दिया पीएन जंक्शन के बारे में, ठीक है। अब इसका हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बायसिंग, ठीक है। बायसिंग मतलब इसको अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, इसको P को प्लस से जोड़ दिया जाए और N को माइनस से। बात समझ में आया? अच्छा, इसका नोटेशन क्या है, पता है तुम लोग को, कैसे नोटेट करते हो। अब मैं देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे नोटेट करते हो। जैसे ही देखो तुमने, ये मान लो हमारा क्या है, P है और ये क्या है, N टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आया? इसका नोटेशन क्या है, इसका नोटेशन कुछ इस ढंग का, ये देखो, ये दिख रहा है। अरे जैसे रेजिस्टेंस होता है ना,
जैसे कैपेसिटर को C से बताते हो ना, इस ऐसे रेजिस्टेंस को कैसे बताते हो, ऐसे। इंडक्टर को कैसे बताते हो, ऐसे बताते हो ना। वैसे ही पीएन डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा पी है और ये क्या है, एन। बात समझ में आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी आप देख सकते हो भी इसका पोटेंशियल, ठीक है ना, बस हो गया बस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे क्या, बायसिंग। बात समझ में आया, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायसिंग, फॉरवर्ड बायस और क्या, रिवर्स बायस। इसी में आगे देखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, रहने देते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पीएन डायोड टॉपिक चल रहा था ना, बैठ जाओ बैठो बैठो, काफी दिन बाद में हम लोग, ठीक है, ठंडी थी तो याद करो। पीएन डायोड में पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, यदि सिलिकॉन में एल्युमिनियम का डोपिंग करें तो याद है इसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है ना, एक होल एक्स्ट्रा हो जाता था। बात मेरी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लेके अपना क्या करता था, बॉन्ड बना लेता था, तो एक्सेप्टर आयन, तो ये हमारा जो निगेटिव है क्या बोलते थे, एक्सेप्टर आयन, ठीक है ना। और ये क्या हो जाता था, डोनर आयन, ठीक है। पॉइंट की बात करते हैं, पीएन डायोड बायसिंग चल रहा था नहीं, तो बायसिंग में क्या बता रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है, पी टाइप में क्या है, मेजॉरिटी किसकी है, होल की, अरे है ना। और एन टाइप में किसकी मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन की, ये देखो, ठीक है। तो अगर ये आपको याद होगा तो डिफ्यूजन के बाद जब ये डिफ्यूज कर लेते थे तो एक जंक्शन बना लेता था। तो बायसिंग में देखना, सबसे पहले हम बता रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना। क्या ऑन कर रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पी को एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एन को किससे जोड़ेंगे, निगेटिव। इसका नोटेशन बता दिए थे ना हम, ठीक है ना, डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से। जब ऑलरेडी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ना इसके अंदर, अगर ध्यान से देखो तो एक यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, एक यहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जा रहा था, याद है, जिसकी दिशा किधर है, इधर, जिसको बायसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूं, ठीक है ना, ईवी। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा था, क्या बोल रहे थे, बताओ, आई मीन बैरियर पोटेंशियल और बैरियर फील्ड, ठीक है ना, बैरियर क्या, पोटेंशियल, मेरी बात समझ में आ रहा है। और ये हो जाएगा बैरियर फील्ड, बैरियर, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक सप्लाई यहां पे पोटेंशियल दे रहा हूं जिसको बोल रहे हैं Vs, क्लियर, बात समझ में आया। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम सप्लाई यहां पे पोटेंशियल करोगे, P को पॉजिटिव से जोड़ा और N को किससे जोड़ा, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। होता क्या, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक को समझ लो। मुझे एक बात बताओ, जब इसके अंदर ये फील्ड डेवलप हुआ ना, जब फील्ड डेवलप हुआ तो जितने होल हैं दिख रहा है, सारे इधर आ गए, और इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, इधर। बात समझ में आया, क्योंकि ये फील्ड इस होल को क्या करेगा, रिपल करके इधर भेज देगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इधर चला जाता है, जिसमें एक डिप्लेशन लेयर बनता है, याद है ना। जब इसको ला के कनेक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही बायसिंग किया
बायसिंग करने का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। ये दिख रहा है यहां एक, ये हमारा हो जाएगा हाई पोटेंशियल और ये क्या हो जाएगा हमारा लो पोटेंशियल। थोड़ा ध्यान से देखना। तो एक इसके अंदर एक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। ये जो फील्ड की डायरेक्शन, थोड़ी देर के लिए मान लो ये फील्ड की डायरेक्शन किधर इधर है, बात समझ में आ रहा है, ये फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या होगा इसमें, ये जितने होल हैं क्या करेगा, जब पोटेंशियल हमने दिया तो ये होल क्या करेगा, ये इसको रिपेल करके क्या करेगा, रिपेल करेगा तो ये इधर मूवमेंट करेगा और इलेक्ट्रॉन किधर मूवमेंट करेगा, इधर। मेरी बात समझ में आ रहा है। ये फील्ड जब आप यहां से लगाएंगे, बायसिंग करेंगे, तो सारे होल्स इधर भागने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन किधर भागने लगेंगे, इधर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो इसमें करंट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, आई, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगर हम ग्राफ बनाएं थोड़ा सा और बढ़िया से फील आएगा। किसके किसके बीच में ग्राफ, अगर I और V के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें, सुनना ध्यान से, थोड़ा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुमको याद है, मान लो मैं कोई सेमीकंडक्टर ले रहा हूं, जैसे मान लो सिलिकॉन लिया और जर्मेनियम। सिलिकॉन मैं ले रहा हूं, इसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, VV की वैल्यू कितना होता है, 0.7, ठीक है ना। सिलिकॉन का कितना होता है बैरियर पोटेंशियल, 0.7, और जर्मेनियम का कितना होता है 0.3 वोल्ट। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मान लो बैरियर पोटेंशियल हमने लिया, थोड़ा समझ लो, थोड़ी देर के लिए समझो। अगर मान लो मैंने इसमें सिलिकॉन का मैंने इस्तेमाल किया और इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है 0. मान लो थोड़ी देर के लिए थोड़ा समझ लो, थोड़ा इस पॉइंट को समझ लो। मान लो हमने यहां पे अप्लाई किया 0.1 वोल्ट, ठीक है। जब 0.1 वोल्ट और यहां पे बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7 वोल्ट, इसका मतलब इससे एसोसिएटेड जो फील्ड बनेगा ये इस दिशा में होगा, ये EB वाला। बात समझ में आया, जो ये तो क्लियर हो रहा है, जो डिफ्यूजन की वजह से फील्ड बन रहा है यहाँ पे EB, इसके वजह से जो फील्ड होगा इधर। और ये हमने सप्लाई वोल्टेज कितना दिया 0.1 वोल्ट, इससे एसोसिएटेड जो फील्ड मिलेगा E। बात समझ में आया। यानी अगर हम वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इस वोल्टेज से कम दे रहे हैं तो इसमें, यानी इस जितने सारे होल हैं हमारे ये इधर आए हुए हैं, इसको तो इधर ये जाने नहीं देगा ना, क्योंकि यहां का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। पोटेंशियल से एसोसिएटेड फील्ड क्या है, ज्यादा, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। इवन 0.5 करें तब भी नहीं जाने देगा, ठीक है। इस केस में करंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे 0.7 करें तब भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने किया 1 वोल्ट या 5 वोल्ट बढ़ा दिया, जैसे मान लो हमने कर दिया क्या, हमने कर दिया 1 वोल्ट, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना दिया 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट जैसे ही देंगे, इसका मतलब यह है कि E की वैल्यू इस EB से ज्यादा हो गई। E की वैल्यू क्या हो गई, इस EB से क्या हो गया, ज्यादा। ये तभी केस संभव है जब V की वैल्यू क्या हो गया, VB से ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब बहुत तेजी से क्या होगा, बहुत तेजी से होल P से N की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, N से P की तरफ, और बहुत तेजी से करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है IV कर्व। तो देख सकते हैं, ये देखिए, दिख रहा था पहले 0 था ना 0, फिर क्या हो गया, एक का एक बढ़ गया ना। ये है फॉरवर्ड बायसिंग का IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। और जिस पोटेंशियल पे दिख रहा है, जिस पोटेंशियल पे जो वैल्यू बढ़ा रहा हूं, दिख रहा है ना, ये हमारा बहुत तेजी से क्या हो रहा है, ये बढ़ा रहा था ना। जिस पोटेंशियल पे क्या हो रहा था, होल P से N की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे थे और इलेक्ट्रॉन N से किधर आ रहे थे, P की तरफ। जिस पोटेंशियल पे, उसको बोलते हैं नी पोटेंशियल। बात समझ में आया, ठीक है। क्या बोलेंगे, नी पोटेंशियल, नी पोटेंशियल। इस केस में क्या होता है, इसका डिप्लेशन लेयर जो DL होता है, डिप्लेशन लेयर, ये बहुत ही कम होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। पहले नोट करिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके रिकॉर्डिंग में लिखा दे रहा हूं, नोट करिए, नोट करो। नोट कर लिया ना। तो देखो इधर, ये तो कैरेक्टरिस्टिक IV कैरेक्टरिस्टिक आपने देख लिया, ठीक है ना। थोड़ा कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं जो हमने ये समझा भी यहां पे। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक समझने से पहले
कुछ बातें देख लो, ठीक है ना। जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने समझ लिया ना, उसके बाद देखो थोड़ा सा क्या क्या इसमें देखा हमने। ये देखा, इंपॉर्टेंट बातें नोट करिएगा, क्या क्या देखा इसमें, सुनिएगा। पहली बात ये देखा कि ईबी दिख रहा है और ई, ये क्या है, इसकी दिशा किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बात समझना, इससे एसोसिएटेड आप देख सकते हैं वीबी और क्या वी, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात क्या देख रहे थे इसमें, होल का जब हमने इसकी वैल्यू बहुत बढ़ा दिया तो देखा कि ये डिप्लेशन लेयर काफी कम हो गया, ठीक है, इसमें डिप्लेशन लेयर कम हो गया। इट मींस होल का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, होल का ट्रांसफर किधर से हो रहा है, होल का ट्रांसफर किधर से किधर जा रहा है, किधर से किधर ट्रांसफर कर रहा है, पी से एन, और इलेक्ट्रॉन का एन से पी। ये तभी हो रहा है जब हमने इसका पोटेंशियल बढ़ाया वीएस का। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस केस में डिप्लेशन लेयर, अच्छा डिप्लेशन लेयर क्या है, डिप्लेशन लेयर काफी कम होता है फॉरवर्ड बेसिंग में। तो डिप्लेशन लेयर अगर कम होगा, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और ये तकरीबन जो रेजिस्टेंस होता है वो 100 ओम के करीब होता है। कितना होता है, 100 ओम के करीब, ठीक है, कम होता है रिवर्स बैच के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो होगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण होता है, किस चार्ज की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे एन टाइप में सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एन टाइप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं होल के कंपैरिजन में, है कि नहीं, और पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं। तो आपने देखा कि होल यहां से इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। यानी आई जो फ्लो हो रहा है इस पीएन डायोड में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है। बात समझ में आया, क्योंकि इसमें होल और इलेक्ट्रॉन, आई मीन होल पी में ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन एन में ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये जो करंट की वैल्यू होता है मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है। करंट की जो वैल्यू है वो किसमें मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में। तो जो मैंने आई और वी कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, तो एक तरफ मिली एम्पियर में था और एक वोल्टेज में था, क्लियर। ये महत्वपूर्ण बातें कुछ आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर और थोड़ा सोचा जाए तो इसका मतलब है कि जो बॉन्ड बना हुआ था इलेक्ट्रॉन और होल का, इट मींस ये भी कह सकते हैं कि जब ये फील्ड हमने बढ़ाया था ना, बढ़ाने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड बनाए हुए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल का जो बॉन्ड बना हुआ था, इट मींस उसको तोड़ देता था, ये फील्ड तोड़ देता था। और एक इतना फास्ट प्रोसेस होता है तो क्या होता है, वहां पे जनरेट हो जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एन से किधर भागने लगते हैं, पी में। इट मींस क्या हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस बैंड से कहां चले जाते थे, बैलेंस बैंड से कहां मूव कर जाते थे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है ना। इसका ये मीनिंग दिमाग में बैठाए रखिएगा। तो ये तो हमने फॉरवर्ड बेसिंग बता दिया। इसको और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसी को हम ऐसे भी बता सकते हैं, कैसे, इसको कैसे दिखा सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस ढंग से भी दिखा सकते हैं, और करके ये देखिए, ये हमारा ये दिख रहा है, ये डायोड दिखाया हमने, ये है पी और ये क्या है, एन। ये देखिए, दिख रहा है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है। इट मींस ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। यानी ये हो गया एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड।
मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये कौन सी बायसिंग है? फॉरवर्ड बायसिंग। क्या हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग। कंफ्यूजन तो नहीं है? यानी ये फॉरवर्ड बायसिंग इस कंडीशन में अगर आएगा तो ये ऑन रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? अगर इस कंडीशन में रहेगा, अगर मान लीजिए आइडियल मैंने डायोड लिया, ठीक है ना, आइडियल डायोड लिया, सुनो सुनो ध्यान से, अगर इस आइडियल डायोड को मैं इस ढंग से ले रहा हूं, तो अगर पूछा जाए डायोड ऑन है कि ऑफ है, तो क्या बोलोगे? ऑन है। क्या होगा? ये ऑन हो जाएगा। ठीक है ना? इस केस में इट मींस आसानी से करंट क्या हो जाएगा? फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आया? यानी इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो, अगर मान लो, ये देखो, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, यहां पे मान लो 20 वोल्ट है, यहां पे 10 वोल्ट है, ठीक है ना, यानी ये हाई पोटेंशियल है, दिख रहा ना, ये यहां पर भी ये 20 हाई पोटेंशियल है और ये क्या है? लो पोटेंशियल। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड का मतलब इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इस डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। अगर जर्मेनियम लेंगे तो 0.3 आएगा, अगर सिलिकॉन लेंगे तो 0.7, अगर आइडियल नहीं लेते हैं तब। मेरी बात समझ आ रहा है? तो मान लो अगर मैं आइडियल ले रहा हूं तो हम ये बात कहेंगे कि ये डायोड हमारा क्या है? ऑन है। ठीक है ना? यानी ये हमारा सिंपल एक वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये तो मैंने फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स बायसिंग। नोट कर लिया? नोट करो, क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिवर्स बायस। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लिखिए सेकेंड, रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग, थोड़ा इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। एक डायग्राम थोड़ा सा देखो, ठीक है जी? कंफ्यूजन नहीं ना बच्ची? ये देखो, ये हमारा P और ये N, ठीक है ना? याद है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, ठीक है ना? इसमें क्या होता था देख लेते हैं। इसमें क्या होते थे? एक्सेप्टर, आयन, ये सब कुछ मैं बता दिया हूं आप लोगों को, ठीक है? इसमें क्या होते हैं? डोनर आयन। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, ये जोड़ने के बाद आप लोगों को याद होगा कि यहां पर क्या बनता था? डिप्लेशन लेयर बन जाता था ना यहां पे। ये सारी प्रोसीजर हम बता दिए आप लोगों को, ठीक है? यानी यहां पर एक फील्ड बनता था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस फील्ड को बोलते थे ई बी, और ये जो पोटेंशियल बनता था क्या बोलते थे? बैरियर पोटेंशियल, वीबी। याद है ना? कंफ्यूजन नहीं ना है? अच्छा ठीक भाई। ईबी, यूपीएससी वाले मार्कर भी तोड़ देंगे लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको बायसिंग कर रहा हूं, ये देखिए ऑन है भाई ना? ये देखना, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है? आपको ये बात पता है कि इसमें होल की संख्या ज्यादा होती है, पता है नहीं? और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है, याद है? बहुत कम होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, ये पता है ना एन टाइप में। और होल क्या होते हैं? क्या होते हैं? कम होते हैं। ये हमने होल ले लिया। क्लियर? अच्छा ठीक भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ध्यान से देखो, ये जो मैं यहां पे सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूं Vs, ठीक है? अगर ध्यान से देखो Vs और ये रहा Vb, ठीक है? अगर हम बात करें Eb, यहां देखो, यहां पे हमारा क्या होगा? हाई पोटेंशियल, और यहां पे क्या होगा?
लो पोटेंशियल, मतलब बीच में एक हमने फील्ड बना दिया। इसके वजह से अगर इसको पॉजिटिव जोड़ा तो इसका मतलब इसके बीच में मान लो एक फील्ड आ गया, ठीक है, ये हो गया ई, क्या ई मान लिया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना, यानी अगर हमने फील्ड अप्लाई किया, ये दिख रहा ना, ये जो बैरियर फील्ड हमारा बैरियर फील्ड है, ये तो ऑलरेडी क्या कर रहा था, होल को क्या कर रहा था, इस साइड में कर रहा था ना, ये ईबी, और इलेक्ट्रॉन को इधर कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने फील्ड लगाया, मेरी बात समझ में आ रहा है, फील्ड जैसे ही लगाएंगे तो देखो क्या होगा, ये दिख रहा होल, दिख रहा होल, होल किधर भागेगा बताओ, होल किधर भागेगा, ये इस दिशा में भागेगा ना होल, बहुत तेजी से होल इधर भागेगा, ये देखो, और इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर, दिख रहा है। तो ये बात तो पता चल गया कि इसमें जो करंट फ्लो होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी कुछ और बातें इसमें नोट कर लेते हैं। इसमें क्या देखा आपने कि ईबी और, पहले देख लो बाद में लिखना है, ई, दोनों की दिशा क्या है, दिशा क्या है, सेम है। बहुत सुंदर, मेरी बात समझ आ रहा है, ठीक है। इससे एसोसिएटेड कर लेते हैं वीबी और क्या, वी। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर बात करें, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, अच्छा देखो इसमें होल किधर से किधर जा रहा है बताओ, होल किधर से किधर जा रहा है, हाँ, होल किधर से किधर जा रहा है बताओ, एन से पी की तरफ, होल जा रहा है एन से पी की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, पी से। ये किसके वजह से, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी जो करंट फ्लो होगा ये किसके वजह से होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है, अरे भाई हमें कम बना, इसमें क्या कम है, होल, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल क्या है, और इसमें होल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा ठीक भाई, तो यहां से होल भाग रहा है ना इधर, ठीक है, पोटेंशियल को जैसे ही बढ़ाएंगे तो बहुत तेजी से होल भागेगा, क्लियर। पोटेंशियल इतना बढ़ा देंगे कि बहुत तेजी से इस बैरियर को, तो अच्छा इसमें बैरियर पोटेंशियल की बात करें, ठीक है ना, आई मीन डिप्लेशन लेयर की बात करें, इसमें डिप्लेशन लेयर क्या होता है, ज्यादा होता है, इस पे डिप्लेशन लेयर क्या होता है, ज्यादा, यानी ये जो थिकनेस हमारा है ये क्या होता है, ये ज्यादा होता है। इस केस में जो थिकनेस क्या है, यही ना थिकनेस, डिप्लेशन लेयर, यही है ना ये। इस केस में, रिवर्स बैच के केस में थिकनेस क्या होता है, ज्यादा हो जाता, जैसे ही थिकनेस ज्यादा होगा इट मींस इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, ठीक। अच्छा, तकरीबन इसका रेजिस्टेंस किस ऑर्डर का होता है, तकरीबन 10⁶ ओम, क्या होता है, 10⁶ ओम, क्लियर। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे वोल्टेज को और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या होता है, ये ध्यान से देखना, थोड़ा समझो। इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत सारे ज्यादा होंगे कि नहीं, तो क्या होगा, ये जैसे ही हम ये Vs की वैल्यू बढ़ाते हैं, Vs बढ़ाने का मतलब फील्ड बढ़ाते हैं, ये फील्ड की वैल्यू जैसे ही बढ़ाएंगे तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करके जो बॉन्ड बनाए रहते हैं उसको क्या करता है, तोड़ देता है। बहुत फील्ड तेजी से बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, ये तोड़ देगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होगा, जैसे ही जनरेट होगा इसका मतलब क्या, कि बैलेंस बैंड से का क्या हो जाएगा, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, और जैसे ही बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा इसका मतलब बहुत तेजी से करंट फ्लो होना चालू हो गया, इस बैरियर को तोड़ देता हो। बात समझ में मत करो भाई, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया, ठीक है। बैरियर को क्या करता है, वो तोड़ देता है, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज मुझे एक बात बताओ, जो हमें एनर्जी देते हैं ना ये फील्ड के माध्यम से, जो फील्ड के माध्यम से कितने एनर्जी देते हैं, बेसिकली इस एनर्जी गैप से के बराबर या एनर्जी इस गैप से ज्यादा जो एनर्जी देते हैं ना ई, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखना, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। एनर्जी हमेशा ज्यादा देंगे या बराबर देंगे, किससे? ईजी से। ईजी हमारा एनर्जी गैप है, ठीक है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट कर देगा और बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट का फ्लो का वजह क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें जो करंट बढ़ता है ना, इसमें जो करंट बढ़ता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये जो करंट है, ठीक है ना, कब आई बढ़ता है, ठीक है, आई बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, जब इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज पे क्या होगा? बैरियर पोटेंशियल, बैरियर जो डिप्रेशन ले रहा है उसको तोड़ देगा और बहुत तेजी से करंट फ्लो होने लगता है। और करंट किस तरह फ्लो होता है? एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली, इसका ग्राफ बता देते हैं अभी। एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है, किसकी वैल्यू? करंट की वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रहा है? इतना नोट कर लो, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं। क्या ये नोट कर लिया, ये ऊपर वाला? ठीक है, तो देख लो, मैं अब आईवी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, ठीक है ना। आईवी कैरेक्टरिस्टिक देख लो, इसका क्या है अभी? ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो पता है माइक्रो एम्पियर में होगा। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किसमें होगा? तकरीबन बहुत कम, माइक्रो एम्पियर में। तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसका। ये देखिए, हमारा आई है और ये हमारा वी है। ये ध्यान रहे माइक्रो एम्पियर में आता है ये करंट। क्लियर? अच्छा, जब हमने इसको लाके जोड़ा था उस समय करंट क्या था? कुछ था, ठीक है ना। जब हमारा इसको बाइसिंग को लाके जोड़ रहे थे ना, तो कुछ तो करंट, ये तो हो गया था ग्राफ। इसको कैसे दिखाते हैं? देखो, एक और, ये कैथोड है और ये क्या है? एनोड। पी एन, एन को हमने पॉजिटिव से कर दिया और पी को क्या कर दिया? निगेटिव से। तो ये कौन सी बाइसिंग है? ये देखो, ये एक ही बात है ना, ये प्लस और ये माइनस। ये देखो, ये निगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। एक मैं एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक मैं एग्जांपल और दे रहा हूं, इधर देखना, इधर कर दिया +20 वोल्ट, इधर कर दिया +10 वोल्ट। बताओ ये कौन सी बैचिंग है? रिवर्स, ठीक है ना। ये दिख रहा है, यहां पे क्या है? ज्यादा है और यहां पे क्या है? हाई है, हाई पोटेंशियल। और यहां पे क्या है? ये हाई पोटेंशियल और यहां पे क्या है? लो पोटेंशियल। इसका मतलब ये रिवर्स बैचिंग की तरह काम करेगा। यहां पे देखो, यहां हाई हो गया, हाई पोटेंशियल, और यहां क्या हो गया? लो पोटेंशियल। ये देखो, यहां पे क्या है? हाई पोटेंशियल और यहां पे क्या है? लो पोटेंशियल। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है? मिटा दूं? ठीक, कुछ एग्जांपल और कर ले हम लोग। हो रहा है ना? चलो ठीक है, ये कुछ एग्जांपल देख लो, मिटा दो ना। चलो कुछ एग्जांपल बाइसिंग का देख लेते हैं, फटाफट समझ जाओगे आप। देखना, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं क्वेश्चन, देखो इधर। आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं, -20 वोल्ट +10 वोल्ट। बताओ, बात नहीं, -10 वोल्ट -20 वोल्ट। देखो इधर, -10 वोल्ट -20 वोल्ट। कौन फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है? बताओ, सोच के बताओ, ठीक है।
इधर कर दिया 10 वोल्ट, ये तो पता ही है ग्राउंड, ठीक है। इधर कर दिया -10 वोल्ट, इसको कर दो ग्राउंड। तो हो गया, ये वाला तो हो गया तुम लोग का, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये नेगेटिव दैट इज -10 वोल्ट, और इसको क्या कर दिया दिख रहा प्लस, ये +20 वोल्ट। फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स बताओ? ये रिवर्स, क्योंकि ये लो पोटेंशियल और ये क्या है हाई। नोट कर लिया। एक एग्जांपल और देख लो, थोड़ा ध्यान से देखना एग्जांपल, ठीक है। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बोलो, चलो पहले नोट करो। अच्छा, नोट नहीं हुआ था तो बताना चाहिए ना तुमको। चलो बताओ, इसमें कौन सी मैचिंग है? फॉरवर्ड की रिवर्स बताओ। हाँ, ये देखना, ये कितना है ये देखो ग्राउंड हो गया ना, दिक्कत तो नहीं। अगर मान लो इसको हम क्या करते हैं, ये ग्राउंड मतलब जीरो पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या है -5 वोल्ट। बताओ फॉरवर्ड की रिवर्स, रिवर्स बाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या हमारा लो पोटेंशियल और ये क्या हमारा हाई, ये हमारा रिवर्स बाइस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा देख लो, कुछ क्वेश्चन एक और देख लेते हैं फटाफट, ये तो खैर तुम लोग को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कुछ इस ढंग का क्वेश्चन पूछे, अगर मान लो ये हमारा इसका क्रॉस वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, तो कौन सा डायोड है बताओ? आई मीन इसमें हमने सिलिकॉन लगाया, ठीक ना, ठीक है। और एक मैंने पीएन डायोड लिया जिसका ये पोटेंशियल कितना है, हाँ बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7, और ये ले लिया हमने मान लो 2 ओम ले लिया, ठीक है। और यहां पे हमने ये ले लिया 10 वोल्ट। बताओ करंट कितना होगा इस सर्किट में, करंट कितना होगा बताओ, कैसे निकालोगे? एक और क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, इधर देखो 0.7 वोल्ट और एक और डायोड ले लिया 0.3 वोल्ट, ठीक है ना। बात नहीं बच्चों, जल्दी बताओ। ये ले लिया 5 ओम और ये ले लिया 12 वोल्ट, करंट कितना होगा? ये नोट कर लिया ना, ये तो आ गया तुम लोग को, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इधर देखना, ये ले लिया 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, ये ले लो 120 वोल्ट की बैटरी सेल ले लिया, ठीक है ना। बताओ करंट, सभी ब्रांच में करंट कितना होगा बताओ जल्दी, कैसे डील करेंगे? ये देखो इसमें करंट कितना जाएगा बताओ। ये देखो फॉरवर्ड है कि रिवर्स से बताओ, सोचिए। हाँ फॉरवर्ड, ये देखो प्लस, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ये 0.7 और ये हमारा क्या 0 वोल्ट, ठीक है ना। तो बताओ करंट कितना होगा, करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। करंट बराबर पोटेंशियल कितना डिफरेंस है बताओ, ये माइनस ये 10 माइनस 0.7 डिवाइड बाई कितना 2 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। इसके क्रॉस बताओ करंट कितना जाएगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। ये देखो ये दोनों डायोड ऑन है, दिख रहा है ना, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बेस में। ये देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, यानी यहाँ 12 वोल्ट आ गया, और ये 0.7 और 0.3 कितना होगा 1 वोल्ट होगा ना, यानी 12 माइनस 1 कितना आ गया 11, और रेजिस्टेंस कितना है 5। तो करंट बराबर कितना होगा, यानी 12 माइनस 0.7 प्लस 0.3 डिवाइड बाई कितना 5, यानी कितना आ जाएगा 11/5 एम्पियर। सिंपल एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। इसमें देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, ये देखो 120 वोल्ट, 12 ओम की रजिस्टर है, 6 ओम है, 4 ओम है। अगर ध्यान से देखो ये दिख रहा है 120 वोल्ट, इधर देख, ये प्लस 120 वोल्ट, इधर देखना, इधर कितना होगा प्लस 120 वोल्ट, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे। अगर ध्यान से देखो तो ये दिख रहा है, ये रिवर्स बैस का काम करेगा। कंफ्यूजन नहीं है ना, ये हमारा रिवर्स बैस। इसका मतलब जब रिवर्स बैस आ गया तो याद करो डिप्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाता था, ठीक है। तो उसमें करंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये हमारा डायोड क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। ये मान लो D1 है और ये D2 है, तो D2 हमारा क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा ऑफ। तो जैसे ही ऑफ होगा तो करंट इसमें नहीं जाएगा, तो मान लो ये I की वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें 0, ठीक ना। ये सारा करंट इधर से जाएगा, ये देख गया इधर, और सीधे ऐसे भागते हुए सीधे निकल आएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा ये पूरा सीरीज का काम करेगा। इट मींस करंट कितना होगा हमारा, ये इस केस में D1 ऑन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो करंट कितना होगा बताओ, 120 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना, एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। अभी आई थिंक लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है ना, पत्रिका नहीं बोलते हैं, क्या करेंगे, क्या कहते हैं पत्रिका नहीं दिखाएंगे तो क्या कहेंगे बताओ। चलो ठीक है ना, ये हो गया 12 ओम, ठीक है, ये हो गया 20 वोल्ट, ठीक है। बताओ क्या होगा करंट, ठीक है। इस तरह का डायग्राम एक और देख लो क्वेश्चन, क्या कह रही है, हंस लो, हंसा रही है तो, ये 12 ओम 20 वोल्ट, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक, ये देखो, ये डायोड है, ये डायोड है, इसमें करंट जाएगा, बता सकता है, इसमें करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस, ठीक है। यहां पे देखो ये दोनों हमारा ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ना, दोनों आइडियल डायोड है, ध्यान रहे, तो करंट निकालोगे ना आसानी से, ठीक है, करंट निकालोगे, ये देखो पूरा यहाँ पे, तो आई बराबर कितना होगा 20/12 एम्पियर। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। तो अभी रानी देते हैं, कुल मिला के हमारा पीएन डायोड खत्म हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स सारी चीजें हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड। एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेक्टिफायर, जीना डायोड, ठीक है, एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड। मेरी बात समझ रहे हैं, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट, क्लियर, ठीक।